सुप्रभात। मैं ओम कड़वासरा, व्याख्याता, शिक्षा विभाग, राजस्थान। संस्कृत विषय में विगत कक्षा में हमने कारक प्रकरण के बारे में अध्ययन किया था। कारक का जो शुरुआती परिचय है या जो उसकी परिभाषा है उसके बारे में पढ़ा है। आज हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कारक के भेदों का अध्ययन करेंगे, अर्थात कारक कितने प्रकार का होता है, कारक के भेद कितने होते हैं, अर्थात कारकों की संख्या कितनी होती है, और इसको हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा कारक कहलाता है। परिचय की बात आती है या परिभाषा की बात आती है तो हमने पढ़ा कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया को जो उत्पन्न करने वाला होता है वह कारक कहलाता है। इसी प्रकार बहुत सारे वैयाकरणों ने दूसरी विशेषताओं के आधार पर भी इसको परिभाषित किया है। लिखा है क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया को निष्पन्न करता है, जो क्रिया को सिद्ध करने वाला होता है अथवा वाक्य में जो क्रिया को सिद्ध करता है वह कारक कहलाता है। इसी प्रकार की एक परिभाषा और है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया से अन्वित होता है, जो क्रिया से संबंधित होता है, अर्थात जिसका क्रिया से संबंध होता है वह कारक कहलाता है। फिर आगे बात चली थी कि जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है वह कारक होता है, तो ये किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। हमने पढ़ा कि जिसका क्रिया से साक्षात अथवा परंपरा से योग होता है वह कारक होता है, जिसका क्रिया से साक्षात या प्रत्यक्ष अथवा परंपरा से योग नहीं होता है वह कारक नहीं कहलाता है। यस्य क्रिया सह साक्षात परंपरा वा योगे नास्ति से कारकमपि नास्ति, यानी जिसका क्रिया से साक्षात या परंपरा से योग नहीं है वह कारक भी नहीं है। तो इस प्रकार से कारक भेदों की जब चर्चा होती है या कारक की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है, उसके बाद किसको हम कारक में शामिल करेंगे, कारक की संख्या क्या रहेगी। ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन बहुत बार गलती होती है या कारकों की संख्या पर आधारित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई 7 करता है, कोई 8 करता है, कोई 6 करता है। तो इस प्रकार के भ्रम को, इस प्रकार की शंका को हम दूर करेंगे, उसका निवारण करेंगे। कारक भेदों की बात आती है तो इसके संदर्भ में एक प्रचलित श्लोक है। लिखा जाता है कर्ता करम च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपादाना धीकरणम इत्याहु। अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार इस श्लोक पर दृष्टिपात करेंगे तो कारक के भेद या कारक के जो प्रकार हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे। लिखा है कर्ता करम च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, अर्थात कर्ता और कर्म और उसी प्रकार करण तथा संप्रदान और अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक आहु शब्द का अर्थ है कहे गए हैं। इस प्रकार से बहुवचन रूप है कारकाणि, यानी कारकों की संख्या है वो 6 है। 6 कारक माने गए हैं या कारक के भेद हैं वो 6 होते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा या इसके प्रकारों पर दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे
क्रिया का संपादक यानी जो क्रिया का करने वाला है, फिर क्रिया का कर्म, इसके बाद क्रिया के होने में सहायक, क्रिया के होने में सहायक, इसके बाद है जिसके लिए क्रिया का विधान, जिसके लिए क्रिया का विधान, इसके बाद जिससे क्रिया निकले या जिससे क्रिया अलग हो, जिससे क्रिया अलग हो या निकले, और इसके बाद है जहां क्रिया संपन्न हो, जहां क्रिया संपन्न हो। इस प्रकार से कारक भेद को समझने के लिए हमने 6 वाक्य लिखे हैं। सबसे पहले लिखा गया है क्रिया का संपादक अथवा क्रिया का करने वाला, तो ये कर्ता कारक होता है। क्रिया का संपादक है, क्रिया को करने वाला है, उसको कर्ता कहते हैं। क्रिया का कर्म, ये कर्म होता है। फिर लिखा है क्रिया के होने में सहायक, यानी जो क्रिया को सिद्ध करने में सहायक होता है या जो प्रकृष्ट रूप से या अत्यधिक रूप से सहायक होता है, उसको करण कहते हैं। यानी कर्ता, कर्म, करणम। इसके बाद जिसके लिए क्रिया का विधान, उसको संप्रदानम कहते हैं या संप्रदान कहते हैं। आगे लिखा है जिससे क्रिया अलग हो या जिससे क्रिया निकले, तो ये अपादान होता है, अपादानम। और इसके बाद लिखा है जहां क्रिया संपन्न हो, यानी जिस स्थान पर, जिस जगह पर क्रिया निष्पन्न होती है वो अधिकरण होता है, तो अधिकरणम। इस प्रकार से 6 वाक्यों के द्वारा हमने कारक भेद का ज्ञान किया है। कारक भेद के बारे में पढ़ा है कि क्रिया का संपादक कर्ता कहलाता है, क्रिया का कर्म, कर्म कारक होता है, क्रिया के होने में सहायक कर्ण कारक होता है, जिसके लिए क्रिया का विधान हो वह संप्रदान कारक होता है, जिससे क्रिया निकले या अलग हो उसको अपादान कहते हैं, और जहाँ क्रिया संपन्न हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कारकों की जो संख्या है, जैसा कि हमने पूर्व श्लोक में भी पढ़ा है, ये 6 होती है। यानी इस श्लोक के माध्यम से हमने कारक के 6 भेद हैं उनकी जानकारी प्राप्त की है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इस प्रकार से 6 कारक कहे गए हैं। इसके बाद इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम सभी प्रकार के कारकों का जो स्वरूप है
उसका भी ज्ञान प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से कौन से कारक का क्या रूप होता है। उदाहरण है हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्र है जयदेव है। स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। इस प्रकार का उदाहरण वाक्य है। लिखा है हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्र है जयदेव है। सब हस्तेन कोशात् निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। यानी हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से कोष से निर्धनों के लिए गांव में धन देता है। तो यहाँ जो वाक्य की क्रिया है वो है देना, ददाति, ये क्रिया रूप है। और जब धन के रूप में दान दिया जा रहा है या धन दिया जा रहा है तो देने वाला कर्ता अर्थात क्रिया का संपादक कौन है? तो यहां हम देखते हैं कि जयदेव है, ये क्रिया का संपादक है। इस वाक्य में संपन्न होने वाली या निष्पन्न होने वाली या संपादित होने वाली क्रिया को करने वाला जो कर्ता है वो जयदेव है। अर्थात देने की क्रिया का संपादक जयदेव है, तो ये कर्ता हो जाएगा। इसके बाद क्या देता है? ये देने की जो क्रिया है उसका कर्म क्या है? तो धनम कर्म कारक हो जाएगा। देने की क्रिया का कर्म धन है। इस क्रिया के संपन्न होने में सहायक यानी जो कारण है वो है अपने हाथ से स्वहस्तेन, इसमें कर्णम हो जाएगा। यहां जो दान की क्रिया हो रही है या धन देने की जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है? जिसके लिए क्रिया का विधान हो उसमें संप्रदानम होता है, संप्रदान कारक होता है। तो ये निर्धनों के लिए धन देने की क्रिया हो रही है, तो इसमें हो जाएगा संप्रदानम। जहां से क्रिया निकले जिससे अलग हो वहां अपदान कारक होता है। तो यहां धन है वो कोष से दिया जा रहा है, खजाने से दिया जा रहा है, तो कोशात, इसमें अपदानम हो जाएगा। और ये देने की क्रिया कहां संपन्न हो रही है? तो प्रस्तुत उदाहरण वाक्य में हम देखते हैं कि धन देने की क्रिया है वो गांव में संपन्न हो रही है, तो इसमें अधिकरणम हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें 6 कारक घटित होते हैं। देने की क्रिया का संपादक जयदेव है, ये कर्ता हो जाएगा। धन देने की क्रिया हो रही है तो धनम, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। जयदेव अपने हाथ से निर्धनों को गांव में धन देता है, तो स्वहस्तेन, ये क्रिया के होने में सहायक है, तो इसमें कर्ण कारक हो जाएगा।
इसके बाद धन देने की क्रिया निर्धनों के लिए हो रही है, तो निर्धनेभ्य इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, और जिससे निकले या जिससे अलग हो, तो इस प्रकार का वाक्य में जो कारक पद है वो है कोशात, इसमें अपादान हो जाएगा। और ये क्रिया गांव में संपन्न हो रही है, तो ग्रामीण शब्द में अधिकरण कारक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ पद और बच गए, जैसे हे मनुष्यः, इसमें प्रथमा विभक्ति है और यहां मनुष्यों का अभिमुखीकरण हो रहा है, मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है, तो इसमें संबोधन है, और संबोधन में प्रथमा होती है, उसमें अलग से किसी भी प्रकार की कारक का विधान नहीं होता है। आगे लिखा है नरदेवस्य पुत्र, यानी देने की जो क्रिया है उसके साथ सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष अथवा परंपरा से नरदेव का कोई संबंध नहीं है। देने की क्रिया के साथ नरदेव का कोई संबंध नहीं है, वह जयदेव का पिता है, तो इनमें जन्य जनक भाव संबंध है। नरदेव और जयदेव में जन्य जनक भाव संबंध है, और संबंध मात्र की विवक्षा में, जैसा कि हमने विगत कक्षा में पढ़ा था, संबंध मात्र की विवक्षा में या संबंध को बतलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का विधान करते हैं, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अर्थात संबंध का प्रयोग केवल वाक्य प्रयोग के लिए या अनुवाद की दृष्टि से ही होता है। संबंध तो वाक्य प्रयोगस्य अनुवादस्य च दृशा अपरिहार्य, अर्थात इसका सीधे तौर पर क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, यह केवल संबंध को बताता है, संबंध को प्रकट करता है, इसलिए इसमें संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक नहीं होता है, क्योंकि देने की क्रिया का संपादक तो केवल जयदेव है। नरदेव और जयदेव का पिता पुत्र का संबंध है, और संबंध में षष्ठी होती है, कारक नहीं होता है। लिखा जाता है षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति, यानी षष्ठी में कारक नहीं होता है। लिखा जाता है षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति, यानी संबंध में षष्ठी होती है और उसमें कारक नहीं होता है। तो इस प्रकार से कारकों की जो संख्या है वो 6 ही है, कारक हैं वो 6 ही माने गए हैं। इस संख्या की दृष्टि से आप किसी भी प्रकार से भ्रमित न हो, किसी भी प्रकार की शंका न रखें, कारक की संख्या 6 ही है, संबंध कारक नहीं होगा। और संबोधन में प्रथमा होती है, इसलिए उसमें भी अलग से कोई कारक नहीं होता है। तो इस प्रकार से कारकों की संख्या है वो इससे स्पष्ट हो जाती है। इसी को हम कुछ एक वाक्य और उत्तर के द्वारा भी समझ सकते हैं, साथ में उससे विभक्ति का ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि कारक को बताने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ एक वाक्य प्रश्न के रूप में, कुछ वाक्य उत्तर के रूप में, और उनसे संबंधित कारक और विभक्ति ये भी इस उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। यहां इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे एक तरफ है प्रश्न, आगे है उत्तर, प्रश्नः उत्तराणि, उसके बाद कारक और विभक्ति। यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न है। यहां ये जो वाक्य इसमें या प्रस्तुत उदाहरण वाक्य में देने की जो क्रिया हो रही है, तो देने वाला कौन है? तो पहला प्रश्न बनता है कह ददाति, फिर देने वाला क्या देता है, तो दूसरा प्रश्न बन जाता है किम ददाति। कह ददाति यानी कौन देता है,
या देने की क्रिया का संपादक कौन है, किम ददाति यानी वो क्या देता है। तीसरा जो प्रश्न बनता है वो है केन ददाति, यानी किससे देता है, सहायक कौन है इसमें। चौथा है उदाहरण वाक्य में जिनके लिए धन दिया जा रहा है वो बहुवचन में है, तो यहां भी प्रश्न में बहुवचन आएगा, केभ्य है ददाति, किन के लिए देता है। कस्मात् ददाति यानी क्रिया कहां से अलग हो रही है और कहां हो रही है, तो कुत्र ददाति। यानी क्रिया से संबंधित इस प्रकार के 6 प्रश्न हमारे सामने आते हैं। कह ददाति, किम ददाति, केन ददाति, केभ्य ददाति, कस्मात् ददाति, कुत्र ददाति। इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे तो उससे कारक और उससे संबंधित विभक्ति भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे इसके उत्तर में लिखा जाएगा कह ददाति, तो देने की क्रिया में संपादक कौन है, देने वाला कर्ता कौन है, तो जय देव है। उत्तर हो जाएगा जय देव है। और जय देव पद में या शब्द में कर्ता कारक है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा प्रश्न लिखा है किम ददाति, क्या देता है, तो देने की जो क्रिया है उसका कर्म धन है, तो धनम। ये कर्म कारक हो जाएगा और कर्म में द्विवत्या होती है। आगे लिखा है केन ददाति, तो वह अपने हाथ से देता है, तो सब हस्तेन, इसमें कर्ण कारक हो जाएगा और कर्ण में तृतीया होती है। कर्ण कारक हो जाएगा और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। आगे लिखा है केभ्य ददाति, किन के लिए देता है, तो निर्धनों के लिए या गरीबों के लिए देता है, तो निर्धनेभ्य। संप्रदान कारक हो जाएगा इसमें, संप्रदानम, और संप्रदानम में चतुर्थी होती है। इसके बाद लिखा है जैसे कस्मात् ददाति, तो वह अपने कोष से देता है, राज्य का जो कोष है वहां से देता है, तो कोषात्। कस्मात् ददाति तो कोषात्। और इसमें अपादान कारक है, और अपादान में पंचमी होती है। इसके बाद लिखा है कुत्र ददाति, यानी देने की क्रिया कहां होती है, तो गांव में हो रही है, तो ग्रामे। इसमें अधिकरण कारक है, क्रिया जहां घटित हो रही है, संपन्न हो रही है, वो अधिकरण है, और अधिकरण में सप्तमी होती है। इस प्रकार से ये 6 कारक हो जाते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यानी इसमें केवल 6 ही कारकों हैं, उनका वर्णन किया गया है, या 6 ही कारकों की चर्चा की गई है, और इन 6 कारकों का स्पष्टीकरण इन उत्तर से हो जाता है, या जो भी प्रश्न हैं, क्रिया से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं वो 6 प्रकार के कारकों को स्पष्ट कर देते हैं। अब इसमें आगे चलकर हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है अथवा परंपरा से होता है, वही कारक
कहलाता है, जिसका क्रिया से प्रत्यक्ष या साक्षात अथवा परंपरा से संबंध नहीं होता, वह कारक नहीं होता है। यह भी स्पष्ट हो गया कि संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और संबोधन में प्रथमा होती है। अब आगे एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे विगत जो उदाहरण है उसमें भी ये स्पष्ट हो गया कि जो क्रिया का संपादक है, क्रिया का करने वाला है, वो जयदेव है। तो देने की जो क्रिया है या जो ददाती क्रिया है, उसके साथ साक्षात या प्रत्यक्ष योग जयदेव का है, और बाकी जो 5 कारक लिखे हैं हमने, वो परंपरा से उससे संबंधित हैं या उनका परंपरा से योग है। तो इस प्रकार ये 6 कारक हो जाते हैं। एक उदाहरण और है, जैसे मोहन है हरे पुस्तकम पठती, इस प्रकार का उदाहरण वाक्य है। मोहन है हरे है पुस्तकम पठती, यहाँ पठन की क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, और उस क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध है वो हैं मोहन और पुस्तक। पठन क्रिया का संपादक या पढ़ने की क्रिया को करने वाला कौन है? तो मोहन है, कर्ता कारक हो जाएगा। मोहन के द्वारा जो पठन की क्रिया हो रही है उसमें क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन हरि का पठती क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से योग नहीं है, तो हरि ये कारक नहीं है, हरि में कारक नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पठन क्रिया का कर्ता या संपादक मोहन है और पठन क्रिया का कर्म पुस्तक है, लेकिन पुस्तक हरि की है। तो यहाँ हरि का पुस्तक के साथ संबंध है, और संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ संबंध मात्र को दर्शाना होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रस्तुत पठती क्रिया के साथ 3 शब्द रखे गए हैं या 3 पद रखे गए हैं, मोहन है, हरे है, पुस्तकम। इनमें से 2 का क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध है और हरि का क्रिया के साथ कोई संबंध प्रकट नहीं हो रहा, तो हरि में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि षष्ठी में कारक नहीं होता है। लिखा है षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति, या षष्ठी में कारक नहीं होता है। तो इस प्रकार से कारकों की संख्या 6 ही है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, जैसे हिंदी भाषा का एक उदाहरण है, महाराज हर्ष ने प्रयाग में अपने हाथों से हजारों रुपए ब्राह्मणों को दान में दिए। इस प्रकार का उदाहरण वाक्य हिंदी भाषा में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो दान देने की क्रिया हो रही है वो किस स्थान पर हो रही है? तो वो प्रयाग में हो रही है, और जिस स्थान पर क्रिया होती है वो अधिकरण होता है या उसमें अधिकरण कारक होता है।
और इस दान क्रिया का संपादक या ब्राह्मणों को हजारों रुपए दान देने वाला कौन है? तो वो महाराज हर्ष है, ये कर्ता हो जाएगा। दान क्रिया का संपादक या उसको निष्पन्न करने वाला हर्ष है, तो ये कर्ता है। उसने अपने हाथों से हजारों रुपए दिए हैं, तो अपने हाथों से, यहाँ जो हाथ हैं वो कर्णकारक हो जाएगा। इसी प्रकार दान में या दान देने की जो क्रिया हो रही है उसमें क्या दिया जा रहा है? तो हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो रुपए के रूप में धन है वो दान क्रिया में दिया जा रहा है। तो ये रुपए के रूप में धन है वो कर्म हो जाएगा। किन के लिए दिया जा रहा है? तो ब्राह्मणों के लिए दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। तो इसमें जो ब्राह्मण हैं जिनके लिए क्रिया संपन्न हो रही है, जिसके लिए विधान हो रहा है, वो ब्राह्मण हैं, तो यहाँ संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान। तो इस प्रकार से इस क्रिया के साथ जिनका साक्षात अथवा परंपरा से संबंध है वो कर्ता, अधिकरण, करण, कर्म और संप्रदान है। तो इस उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाता है कि जिनका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं, जिनका संबंध नहीं होता है वे कारक नहीं कहलाते हैं। इसके बाद जो अगली कक्षा होगी उसमें हम कारक के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी लगभग इसी प्रकार का प्रश्न उससे संबंधित भी होता है। जिस प्रकार कारक की संख्या के बारे में जब तक हम उसके उदाहरण को घटित करके नहीं समझेंगे तब तक ये स्पष्ट नहीं होता है, या इस प्रकार का भ्रम दिमाग में बना रहता है। क्योंकि बहुत जगह इस प्रकार की संख्या दी हुई होती है, कोई 7 लिखता है, कोई 8 लिखता है। तो इस भ्रम जाल में न उलझें, कारकों की संख्या 6 ही है। और जिनका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है वहाँ संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है, षष्ठी में कारक नहीं होता। और संबोधन में प्रथमा होती है तो उसमें भी अलग से कोई कारक नहीं होता। तो इसके साथ ही कारक भेद हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।